आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर की सैलरी के बारे में, कि यदि आप राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर बन जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी, प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी किस किस तरीके से होगी, जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे उस टाइम आपकी सैलरी कितनी रहेगी, रिटायरमेंट के टाइम आपको कितने रुपए मिलेंगे, रिटायरमेंट के बाद जो आपकी पेंशन शुरू होगी वो लगभग कितने रुपए से शुरू होगी। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी मैंने जो स्कूल लेक्चरर होता है राजस्थान में, जिसको हम फर्स्ट ग्रेड टीचर बोलते हैं, उसकी सैलरी का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसी वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यार सेकंड ग्रेड टीचर को इतनी सैलरी मिलती है और फर्स्ट ग्रेड टीचर को इतनी सैलरी मिलती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप स्कूल लेक्चरर की जो सैलरी वाला वीडियो है वो एक बार जरूर देखना। देखो, जो राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर है वो लेवल 11 की जॉब है और इसका ग्रेड पे होता है 4200 रुपये। और यदि हम बेसिक पे की बात करें तो 37,800 रुपये से लेकर 1,19,700 रुपये तक इनका बेसिक पे होता है। 37,800 रुपये से लेकर 1,19,700 रुपये तक। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर के बारे में। अब देखो, आपको खुद को पता होगा कि राजस्थान में जो सैलरी मिलती है ना, वो एक अलग ही तरीके से मिलती है। शुरुआत के जो 2 साल होते हैं वो प्रोबेशन पीरियड के होते हैं। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको आपकी रियल सैलरी नहीं मिलती, बल्कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा एक निश्चित अमाउंट दिया जाता है। उसमें जो भी कटौतियां होती है वो कटौती की जाती हैं और बचा कुचा अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी में किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। आपको फिक्स एक ही अमाउंट मिलेगा अगले 24 महीने तक। ठीक है। तो राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड टीचर हैं, इनको प्रोबेशन पीरियड के दौरान मिलते हैं 26,500 रुपये। उसमें से RGHS के 650 रुपये कटते हैं, GPF के 1100 रुपये कटते हैं। कट पिट कर 24,750 रुपये पहले महीने में इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं और अगले 24 महीने तक आपको केवल 24,750 रुपये ही महीने के मिलने वाले हैं। इनमें किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अगले 24 महीने तक फिक्स यही अमाउंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपका 24 महीने का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको आपकी रियल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद आपकी सैलरी कितनी रहेगी, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद आपका जो पहले महीने का जो बेसिक पे है वो बनेगा 37,800 रुपये। ये आपका है प्रोबेशन पीरियड के बाद पहले महीने का बेसिक पे। उसके बाद आपको मिलेगा DA, जिसको हम DNS अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। फिलहाल में जो DA की रेट है वो है 55%। ठीक है। आपका जो बेसिक पे है वो है 37,800 रुपये। यदि मैं इस 37,800 रुपये का 55% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 20,790 रुपये। तो 20,790 रुपये मिलेंगे आपको DA के, जिसको हम DNS अलाउंस या महंगाई भत्ता बोलते हैं। उसके बाद मिलेगा आपको HRA, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, मकान किराया भत्ता बोलते हैं। और राजस्थान में जो मकान किराया भत्ता है वो 2 तरीके से मिलता है। आपको 10% के हिसाब से भी मिल सकता है और आपको 20% के हिसाब से भी मिल सकता है। यदि आपकी पोस्टिंग राजस्थान के 5 जिले जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा, इनके शहरी क्षेत्र में होती है तो आपको 20% के अनुसार HRA मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग इन 5 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में या फिर इन 5 जिलों के अलावा किसी भी जिले में होती है तो आपको 10% के अकॉर्डिंग HRA मिलेगा। यहाँ पर हम जो HRA कैलकुलेट कर रहे हैं ये 20% के अनुसार कर रहे हैं। तो आपका जो बेसिक पे है 37,800 रुपये, यदि मैं इसका 20% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 7,560 रुपये। ये आपका बनेगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है। इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनती है 66,150 रुपये।
ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस राजस्थान में किसी भी टीचर को नहीं मिलता, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड टीचर ही क्यों ना हो। तो आपकी ग्रोस सैलरी बनी 66,150 रुपये। अब इसमें कटौतियाँ होंगी। सबसे पहले आपका जीपीएफ कटेगा 2,875 रुपये का, एसआई कटेगा 2,200 रुपये का, आरजीएचएस के कटेंगे 875 रुपये। टोटल कुल मिलाकर कटौती होगी 5,950 रुपये की। ठीक है। अब ये जो आरजीएचएस के 850 रुपये कटे ना, इससे आपको और आपकी पूरी फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, आपके 2 बच्चे, आपके मम्मी पापा, इनमें से यदि कोई भी कैंडिडेट बीमार हो जाता है तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा सकते हैं। 1 रुपया नहीं लगेगा, पूरा का पूरा खर्चा आपका राजस्थान सरकार उठाएगी। ठीक है। जीपीएफ और एसआई के जो डिडक्शन हो रहे हैं ये आपको रिटायरमेंट के टाइम मिल जाएगा, साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद में जो आपको पेंशन मिलेगी उसके तौर पर मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि आपके पड़ोस में जो भी अंकल या आंटी रिटायरमेंट लेकर आते हैं तो वो एक अच्छे खासे अमाउंट के साथ रिटायरमेंट लेकर आते हैं, तो वो उनको जीपीएफ एसआई का ही मिलता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी नेट सैलरी के बारे में। तो भाई कट पिट कर 60,200 रुपये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद। जब आप 66,150 रुपये में से 5950 रुपये घटाओगे तो कट पिट कर बनते हैं 60,200 रुपये। ये आपकी नेट सैलरी बनेगी प्रोबेशन पीरियड के बाद 25वें महीने की। क्लियर? अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी। देखो, आपकी जो सैलरी है वो कुल मिलाकर 3 तरीकों से बढ़ेगी। पहला, आपका बेसिक पे हर साल 3% के अनुसार बढ़ेगा। डीए साल में आपका 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। एक साल में लगभग 5 से 8% के बीच में आपका डीए बढ़ेगा। एचआरए लगभग 2 से 3 साल में एक बार बढ़ेगा। ठीक है। एक तो इस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी। दूसरा तरीका है पे कमीशन। 2016 में 7वां पे कमीशन आया, 26 में 8वां आया, 36 में 9वां आएगा और 46 में 10वां पे कमीशन आएगा। तो जब भी एक नया पे कमीशन आएगा आपका जो बेसिक पे लगभग 2 गुना हो जाएगा, तो आपकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। तीसरा सैलरी बढ़ने का तरीका है कि आपका प्रमोशन होगा। आप सदा लेवल 11 की जॉब में थोड़ी ना रहेंगे। हर 10 साल बाद में आपका ये जो पे लेवल है वो बढ़ता जाएगा। 10 साल बाद पे लेवल 12, फिर 10 साल बाद पे लेवल 13। इस तरीके से हर 10 साल बाद आपका प्रमोशन होता जाएगा। जैसे जैसे प्रमोशन होता जाएगा वैसे वैसे फिर आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी कितनी रहेगी। भाई आपकी फिलहाल में जो ग्रोस सैलरी है वो बन रही है 66,150 रुपये। अब आप खुद अनुमान लगाओ कि यदि आप कम से कम 30 साल भी नौकरी करते हो तो 3 बार आपका प्रमोशन होगा, 3 नए पे कमीशन आएंगे, डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, बेसिक पे हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो आप खुद सोचो कि कितनी सैलरी हो सकती है। तो यदि मैं अपना अनुमान लगाऊं तो मेरे अनुसार रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी रहेगी लगभग 4.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में महीने की। ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम आप लेकर आएंगे लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए। रिटायरमेंट के बाद जो आपकी पेंशन शुरू होगी वो होगी लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से। तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और अभी तक आपने यदि स्कूल लेक्चरर की सैलरी का वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एक बार उस वीडियो को जरूर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।